माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। तो देखिएगा हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको पिछले क्लासों में जो रासायनिक अभिक्रिया थी उनके प्रकारों के बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में मैंने सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया और उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन और लास्ट जो हमारी क्लास रही थी वो थी रेड ऑक्साइड अभिक्रिया पर। रेड ऑक्साइड अभिक्रिया से आगे हम चलते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसके बाद आता है जो टॉपिक है अगला टॉपिक जो है वह है संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में कोरोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है यार? संक्षारण का मतलब क्या है कि कोई भी धातुएं होती हैं, हमारे जो वायुमंडल होता है इस वायुमंडल में धातुएं होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो वायु के साथ नमी से क्रिया कर लेती हैं और क्रिया करने के बाद वो संक्षारित हो जाती हैं। जैसे कि मैं क्या कह सकता हूँ, संक्षारण के हमारे आसपास उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, और जब जो जंग लगती है तो उसमें क्या है कि जंग लगती है। और इसी तरह से दूसरा है पीतल, पीतल पर, पीतल या तांबा, देखिएगा तांबे, तांबे पर हरे रंग की परत, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसी तरह से चांदी जो होती है, चांदी का काला पड़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। तीनों ही धातुएं हैं, लोहा है, तांबा है, चांदी है। यह तीनों जो हैं ये क्या है? तीनों धातु हैं। और जो धातुएं होती हैं वो हमारे इस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है, वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन है, अर्थात वायुमंडल में जल, आर्द्रता, जलवाष्प, इन सभी के कारण जो लोहा है, तांबा है, चांदी है, वो अपनी गुणवत्ता में कमी कर देता है और वो संक्षारित हो जाता है, अर्थात उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। वैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी का काला पड़ना, ये सभी एक प्रकार की वैद्युत रासायनिक यानी हम ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और ये एक प्रकार से वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यदि हम कहें लोहा, तो लोहा होता है वो इस तरह से मैं मान सकता हूँ लोहे पर, और लोहा जो होता है वह कैसे मान सकते हैं कि जैसे लोहा है, इस लोहा में कुछ अशुद्धियां होती हैं और इस अशुद्धियों में जब वायुमंडल पर जब H2O यानी लोहे पर जब जो जंग लगती है उसके लिए आवश्यक है जल, यानी H2O, जल जो है अब वो आर्द्रता के रूप में, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो जल है और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन वो भी जरूरी है, ऑक्सीजन है वह भी जरूरी है और जल है, जल वाष्प यह भी जरूरी होती है। अब देखिएगा मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे लोहा है तो लोहा Fe प्लस H2O प्लस O2 इससे क्रिया करेगा Fe2O3, ये जंग का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? जंग, जिसको फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, प्लस H2। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से हमारी जो संक्षारण की क्रिया है, हाइड्रोजन जो गैस होती है यह हमारे वायुमंडल में क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो इस तरह से हमारे लिए जो तत्व मिलता है, अर्थात जो पदार्थ मिलता है वह जंग मिलता है, और जो जंग का पदार्थ है वह भूरे रंग की एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत, जंग है वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। इसी तरह से जो तांबा है, कॉपर जो होता है वह क्या होता है? हरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी है Ag, जिसमें काला पड़ जाता है। तो अब इसकी संक्षारण के लिए, अब देखिएगा हमारे लिए प्रश्न क्या आ सकता है? संक्षारण से धातुओं के बचाव। तो संक्षारण से धातुओं के क्या बचाव हो सकते हैं? तो उनमें सबसे पहले देखिएगा बहुत सारी प्रक्रियाएं, जैसे कि सामान्य प्रक्रिया है पेंट द्वारा या पेंट करके, यानी उनको पुताई कर दिया जाए, पुताई कर दी जाएगी तो उनकी जो ऊपर की सतह है वह बेकारक जिनसे वो संक्षारित हुई है उनसे क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो इस तरह से पेंट द्वारा। दूसरा ग्रीस के द्वारा, यदि हम ग्रीस लगा दें तो भी परत सुरक्षित हो जाती है। तीसरी बात यसद लेपन,
यसद लेपन, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जो कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं कि जब किसी धातु पर कोई अन्य ऐसी धातु की परत चढ़ा दी जाती है जो कि उसको संचारित करने से बचाए, अर्थात संचारित होने वाले कारकों से उसे दूर रखे। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है यसद लेपन, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो साइकिल होती है उसका जो चिमटा होता है वो एक प्रकार से चांदी जैसे कलर से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सिल्वर होता है उसका यसद लेपन होता है उस पर, और उससे उस पर क्या है, काई नहीं लगती है, अर्थात जंग नहीं लगती है, वह सुरक्षित रहता है। अन्य भी बहुत सारी प्रक्रियाएं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संचारण से बचा सकते हैं, यानी जो धातुएं होती हैं उनको संचारित नहीं हो। और एक देखिएगा, यदि कोई शुद्ध धातु है, यदि हम ये कहें कि जो लोहा है, यानी प्रभावित होगा किस तरह से, लोहा है यदि वह शुद्ध है तो वो ज़्यादा जल्दी संचारित नहीं होगा। अगर उसमें अशुद्धियां हैं तो अशुद्धियों का भी फर्क पड़ता है, यानी संचारण में अशुद्धियों का, अगर संचारण में अशुद्धि है, अर्थात संचारण में नहीं, यदि धातु में अशुद्धि है तो वो अधिक जल्दी संचारित, अधिक शीघ्र संचारित होती है। यदि बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है, बिल्कुल शुद्ध धातु है, तो वो अधिक जल्दी संचारित नहीं होती है। अब देखिएगा, इस तरह से मैं आपको क्या बता सकता हूँ, संचारण है यानी धातुएं जो होती हैं वो अपनी आसपास की पदार्थों से क्रिया करके उनकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है, ये संचारण कहलाता है। इसमें लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है। लोहे पर जंग लगती है, उसका मैंने रासायनिक सूत्र लिखा दिया है। और यदि कोई भी धातु है वो संचारित ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रयोग करें, पेंट द्वारा, ग्रीस द्वारा, ये सदलेपन और अन्य ऐसी रासायनिक, यानी हम ये कह सकते हैं यसद लेपन है, विद्युत लेपन भी कहा जा सकता है इसे। तो इस प्रकार से हम इसको क्या किया जा सकता है, यानी संचारण होने से धातुओं को बचाया जा सकता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विकृत गंधिता। देखिएगा विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता, अब देखिएगा जैसा कि प्रश्न में, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है उससे पता चल रहा है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब है खराब होना, खराब, और गंधिता का मतलब है गंध, यानी कोई भी जो पदार्थ है, यानी हमने देखा होगा कि तेलीय पदार्थ, अचार है, बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो कुछ समय बाद, जैसे टोस्ट है, ब्रेड है, ये सभी क्या है कि सड़ने लगती हैं, और सड़ने लगने के बाद उसमें क्या है, गंध आने लगती है, यानी जो वस्तुएं हैं खाने पीने की वो खराब होने लग जाती हैं और विकृत गंधिता उत्पन्न होती है उनमें। विकृत गंधिता का मतलब है दुर्गंध आने लग जाती है, और यही कहलाता है विकृत गंधिता। यह क्या कहलाता है, विकृत गंध, अर्थात खराब होना। हमारा संचारण जो था उसमें धातुएं थी, और जो विकृत गंधिता है उनमें खाद्य पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं हैं, खाने वाली जो वस्तुएं हैं वो खराब हो रही हैं। अब देखिएगा विकृत गंधिता में क्या है कि कोई बाह्य कारकों से कोई भी वस्तु है वो प्रभावित होती है तो वह बाह्य कारकों से होती है, लेकिन इसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी विकृत गंधिता जो होती है, किसी भी वस्तु में विकृत गंधिता होती है, किसी भी खाद्य पदार्थ में विकृत गंधिता होती है, तो वो किससे प्रभावित होती है, सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों से। अब सूक्ष्म जीव 7 प्रकार के होते हैं, वो कोई भी प्रकार का हो सकता है, कवक है और अन्य शैवाल है, इससे तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होती है और उसमें गंध आने लग जाती है। जैसे कि अब हमने देखा है कि आपने देखा कि जो तेल है ना, और तेल अर्थात अचार है, हमने ये कहा अचार, अचार है, अचार को यदि हम लंबे समय तक रखेंगे तो क्या हो जाता है, वह खराब हो जाता है, उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। ब्रेड है, ब्रेड है, वह भी सड़ने लग जाती है। तो ये सभी क्या है, विकृत गंधिता है। और अन्य भी हैं, अन्य खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो सभी खराब होने लग जाते हैं, उनमें दुर्गंध आने लगती है। यह सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, यही विकृत गंधिता होती है। अब विकृत गंधिता जो है उससे क्या है कि जो विकृत गंधिता है उससे सूक्ष्म जीवों से होती है, और सूक्ष्म जीवों से होती है तो वो विषैले पदार्थों का निर्माण करती है। विषैले, यदि कोई पदार्थ है वह विकृत गंधिता हो चुका है तो उसमें सूक्ष्म जीव होंगे और वो विषैले पदार्थ का निर्माण करेगी, और उस विषैले पदार्थ के कारण हमारे, यदि हम उसका क्या कर लेंगे, हम उसका उपयोग कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी, जैसे कि वोमिटिंग है, उल्टियाँ आना, और उल्टियों के साथ साथ अन्य बीमारियाँ,
कोई विषैले, यहाँ तक कि विषैले जब पदार्थ जब शरीर में, यानी जो शरीर में विषैले पदार्थ चले जाते हैं तो जो बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो वो विकृत गंधिता से हो सकता है। बिल्कुल। अब देखो, यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम क्या क्या करें, यानी विकृत गंधिता, यदि कोई भी पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, उसको विकृत गंधिता से दूर रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए अनेक उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे देखो, शीतगृह, शीतगृह का उपयोग, यानी पदार्थों को क्या रखना चाहिए, हमें ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। नमक, नमक का उपयोग, यानी नमक का उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों में नमक मिला करके रख दिया जाता है। और कुछ जैसे कि परिरक्षक, परिरक्षक का उपयोग। अब ये परिरक्षक क्या होते हैं, जैसे कि तेल है, तेल है, यानी अचार को आपने देखा होगा, जब तक तेल में है तब तक वो नहीं सड़ता है। और यदि हम उसमें जो अचार होता है उसमें बिना किसी यानी यदि हम उसमें हमारे हाथों को बिना धोए हुए अगर निकाल लेते हैं तो उसमें क्या है कि कोई न कोई सूक्ष्म जीव का समावेश हो जाता है और उसमें क्या है, विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है। तो परिरक्षकों का उपयोग करना चाहिए, शीतगृह का उपयोग करना चाहिए, नमक का उपयोग किया चाहिए, और अन्य रासायनिक पदार्थों का, अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग भी परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है। तो देखिएगा, आपने देखा कि संचारण था, वे धातुएं संचारित होती हैं, विकृत गंधिता है वो खाद्य पदार्थ होते हैं। विकृत गंधिता और संचारण में खराबी होना है, कमी, यानी किसी भी उसमें धातुओं के गुणवत्ता में कमी है और इसमें खाद्य पदार्थों की है, और यह सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होती है, जबकि वह वायुमंडल के बाह्य कारक उनसे प्रभावित होती है। तो इस तरह से आपकी जो विकृत गंधिता है और संचारण इस तरह से कंप्लीट होते हैं।